इस विशेष गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये गहन अध्ययन किसी सामान्य विषय पर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें समय में हजारों साल पीछे ले जाने वाला है। आज हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों के पन्नों में छिपे उन उन्नत वैज्ञानिक रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ धार्मिक कथाएं या मिथक मान लेते हैं। हाँ, या सिर्फ एक कोरा दर्शन मानकर छोड़ देते हैं। सही कहा। आज का हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि गहराई से जांचना है कि कैसे रामायण का जो किष्किंधा कांड है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसमें आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जो जल चक्र है उसका बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक वर्णन मौजूद है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक शानदार अवसर है कि क्या हमारे प्राचीन ऋषियों के पास प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने के लिए वैसी ही उन्नत वैज्ञानिक दृष्टि थी जैसी आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास है। ये वास्तव में एक बहुत ही रोमांचक विषय है। अक्सर जब हम प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसकी काव्यात्मक सुंदरता पर होता है। हाँ, रूपकों पर होता है जी, या उसके आध्यात्मिक संदेश पर होता है। हम उसे बस एक श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को एक विश्लेषणात्मक नज़रिए से, एक साइंटिफिक लेंस से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे प्रकृति के बहुत ही सूक्ष्म और सटीक अवलोकन पर आधारित है। मतलब कोई हवाई बात नहीं है। एकदम नहीं। हम भौतिक और सूक्ष्म जगत के उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी मान्यता देता है। बिल्कुल। लेकिन रामायण के उस अद्भुत चलचक्र पर आने से पहले इस चर्चा की नींव रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारतीयों का दुनिया को देखने का नजरिया क्या था। क्या वे सच में वैज्ञानिक सोच रखते थे? अगर हम प्रश्न उपनिषद को देखें तो वहां समय यानी काल को जिस तरह से समझाया गया है वो बहुत दिलचस्प लगता है। वहां समय को एक शाश्वत चक्र या एक अंतहीन पहिए के रूप में देखा गया है। हाँ, प्रश्न उपनिषद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां समय को सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं देखा गया, बल्कि एक विशाल चक्रीय प्रणाली के रूप में समझाया गया है, जैसे कल्प, युग, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास और दिन। ये तो एक बहुत ही जटिल खगोलीय गणना है। बिल्कुल। और उसमें सूर्य को समय और पूरे ब्रह्मांड का स्रोत माना गया है। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य के अंगों को 12 महीनों के रूप में दर्शाया गया है और उसके 5 पैरों को ऋतुओं के रूप में बताया गया है। रुकिए, 5 ऋतुएं? लेकिन पारंपरिक रूप से तो 6 ऋतुएं होती है ना? जी। यहाँ हेमंत और शिशिर को एक ही क्यों मान लिया गया है? क्या ये कोई गलती थी? अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो ये कोई गलती नहीं थी। ये उनकी गहरी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हेमंत जो सर्दियों की शुरुआत है और शिशिर जो कड़ाके की सर्दी है, उनके बीच का जो खगोलीय और मौसमी बदलाव है वो बहुत मामूली होता है। सूर्य की गति और पृथ्वी के झुकाव के आधार पर उन्होंने उन दोनों को एक ही व्यापक शीत ऋतु के चक्र में रखा। मतलब वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे? नहीं, ये दर्शाता है कि वे केवल दर्शन या धार्मिक नियम नहीं लिख रहे थे, बल्कि वे आसमान को देख रहे थे, सूर्य की स्थिति को ट्रैक कर रहे थे और ब्रह्मांड के कामकाज का एक वैज्ञानिक ढांचा तैयार कर रहे थे। ये तो हुई आसमान और ब्रह्मांड की बात। लेकिन उनका ये वैज्ञानिक नजरिया सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं था, है ना? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम शरीर विज्ञान की बात करें तो हठ योग प्रदीपिका और पतंजलि के योग सूत्रों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। वहां शरीर की नाड़ियों की तुलना नदियों से की गई है। देखते हैं तो वहां सूक्ष्म शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों का जिक्र आता है: सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। इन नाड़ियों की तुलना सीधे तौर पर पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाओं से की गई है। इड़ा और पिंगला को गंगा और यमुना नदियों के समान बताया गया है। और सुषुम्ना को? सुषुम्ना को रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय अक्ष के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी तुलना पृथ्वी के भीतर बहने वाली रहस्यमयी भूमिगत सरस्वती नदी से की गई है। थोड़ा रुकते हैं। इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम या ऊर्जा चक्रों की तुलना नदियों से करना, क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक उपमा यानी पोएटिक मेटाफर नहीं लगता? ऐसा लग सकता है। क्या हम इसके अर्थ को कुछ ज्यादा ही गहराई से नहीं निकाल रहे हैं? पहली नजर में एक कविता लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ऐसा नहीं है। देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयाग में होता है। हाँ, वो तो है।
भूगोल और ऊर्जा विज्ञान के हिसाब से संगम हमेशा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु होता है जहां अलग-अलग धाराएं मिलती हैं। इसी तरह शरीर विज्ञान में जब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं तो वह स्थान आज्ञा चक्र कहलाता है। ओहो, यानी वो एक पैटर्न देख रहे थे। जी, वे ऊर्जा के प्रवाह, चेतना और भौतिक भूगोल के बीच के गणितीय और वैज्ञानिक संबंध को समझ रहे थे। मतलब वे बाहर की प्रकृति और अंदर के शरीर को एक ही नियम से चलता हुआ देख रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में जो चित्त की वृत्तियां यानी हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के कंपन का जो विश्लेषण है वो इतना सटीक है। हाँ, वहाँ बताया गया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब एक आम इंसान सोच सकता है कि नींद यानी निद्रा भला कोई एक्टिव मानसिक अवस्था कैसे हो सकती है? नींद में तो हम कुछ नहीं करते। यही तो पतंजलि की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज थी। आज का आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। अच्छा, पतंजलि ने निद्रा को सिर्फ कुछ न करने की अवस्था नहीं माना, उन्होंने इसे एक वृत्ति माना जो अभाव यानी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की अनुपस्थिति पर टिकी है। सरल शब्दों में इसे कैसे समझेंगे? सरल शब्दों में कहें तो नींद के दौरान भी हमारा दिमाग एक खास तरह की गतिविधि कर रहा होता है। वो शून्यता का अनुभव कर रहा होता है। जब हम सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब है कि अंदर कोई था जो उस अनुपस्थिति को भी रिकॉर्ड कर रहा था। क्या बात है! ये मन के विज्ञान का एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। बहुत ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि इन ऋषियों का नजरिया पूरी तरह से विश्लेषणात्मक था। वे चीजों को बस मान नहीं लेते थे, वे उनका अध्ययन करते थे। जी, वो डिकोड करते थे चीजों को। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम इस चर्चा के मुख्य पड़ाव पर आते हैं, वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड। हम सभी रामायण की कहानी जानते हैं। हाँ, वानर राजबाली का वध हो चुका है, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन चुके हैं, श्री राम और लक्ष्मण माल्यवान या प्रस्थ्रवण पर्वत पर ठहरे हुए हैं और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। तो किष्किंधा कांड का सर्ग 28 मॉनसून का वर्णन कैसे करता है? क्या ये सिर्फ काले बादलों और बिजली चमकने की सुंदर कविता है? नहीं, ये सिर्फ कविता नहीं है। सर्ग 28 वास्तव में आधुनिक मौसम विज्ञान का एक पूरा अध्याय है। श्रीराम लक्ष्मण को जो बता रहे हैं वो आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र का स्टेप बाय स्टेप विवरण है। स्टेप बाय स्टेप? हाँ, अगर हम इसके पहले चरण वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की बात करें तो इस सर्ग के श्लोक 2 में श्रीराम कहते हैं कि आकाश ने सूर्य की किरणों के माध्यम से समुद्र के पानी को सोख लिया है। तो वे ये नहीं कह रहे कि इंद्रदेव कोई जादू कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वे स्पष्ट रूप से एक थर्मल प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि सूर्य की गर्मी, उसकी किरणें एक माध्यम है जो समुद्र के खारे पानी को खींचकर उसे वाष्प में बदल देती है। ये तो एकदम सांस है। जी, ये इवेपोरेशन का एकदम सटीक और वैज्ञानिक वर्णन है जिसे आज हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन इवेपोरेशन के बाद जो अगला चरण आता है, बादल बनना या संघनन जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, हाँ, रामायण में उसका वर्णन तो और भी ज्यादा अद्भुत है। उसी श्लोक में श्री राम कहते हैं कि आकाश इस सोखे हुए पानी को एक भ्रूण की तरह, एक फीटस की तरह पूरे 9 महीने तक अपने अंदर धारण करता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की इस पूरी प्रक्रिया को एक प्राकृतिक गर्भधारण के रूप में समझाया है। एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह। जी, और ये 9 महीने की अवधि कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। ये अवधि अक्टूबर से लेकर जून तक की है। मतलब अक्टूबर के आसपास मॉनसून खत्म होता है और अगले साल जून में फिर से बारिश शुरू होती है। ये तो पूरे 9 महीने हुए। क्या बात है! जी हाँ, प्राचीन काल में उन्हें ये भली भांति पता था कि बारिश की प्रक्रिया सिर्फ उन 2-3 महीनों तक सीमित नहीं है जब पानी बरसता है। ये एक साल भर चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। आकाश लगातार 9 महीने तक नमी को इकट्ठा करता है, उसका संघनन होता है, बादल भारी होते हैं और फिर वे उस नमी को बारिश के रूप में जन्म देते हैं। इसे एक जीवित प्रणाली के रूप में देखना जहां प्रकृति एक माँ की तरह व्यवहार कर रही है, ये विज्ञान और साहित्य का सबसे चरम शिखर है। और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के धरती पर गिरने का वर्णन भी उतना ही वैज्ञानिक है। बिल्कुल। सर्ग 28 और 30 में बताया गया है कि कैसे बादलों से जीवन देने वाली बारिश जन्म लेती है। भारी बारिश से नदियां उभरती हैं, अपने किनारों को तोड़ती हुई तेजी से समुद्र की ओर भागती हैं और समुद्र की गर्जना को शांत कर देती हैं। एकदम सही।
मतलब पानी जहां से उठा था वापस वहीं पहुंच गया, एक पूरा क्लोज्ड लूप सिस्टम। और सिर्फ सिस्टम ही नहीं, बारिश के धरती पर पड़ने के बाद के भौतिक प्रभावों का वर्णन सुनिए। श्लोक 7 में कहा गया है कि पहले धूप से तपती हुई और फिर ताजे बारिश के पानी में डूबी हुई धरती गर्मी या भाप छोड़ रही है। ओहो, ये तो हम सभी ने महसूस किया है ना? गर्मियों के बाद जब पहली बारिश सूखी और तपती हुई जमीन पर गिरती है तो जमीन से जो एक खास तरह की महक और भाप निकलती है, ये बिल्कुल उसी का वर्णन है। बिल्कुल। इसके साथ ही हवा का वर्णन है। बादलों के भीतर से निकली हुई कर्पूर के लेप जैसी ठंडी और केतकी के फूलों की सुगंध से भरी हुई हवा। बहुत ही सुंदर इमेजरी है। हाँ, और वाल्मीकि ने ये भी बताया है कि पहाड़ किस तरह से इस बारिश के पानी को झरनों के रूप में छोड़ते हैं। पहाड़ नदियों के उद्गम स्थल हैं और वे स्पंज की तरह पानी को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये तो पूरी की पूरी इकोलॉजी का बहुत ही यथार्थवादी और सूक्ष्म वर्णन है। जी, एक पूरा इकोसिस्टम समझाया गया है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? क्या किष्किंधा कांड को हम सिर्फ एक बेहतरीन वेदर रिपोर्ट मान लें? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। क्योंकि चर्चा में आगे जो है वो तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। रामायण में सिर्फ मौसम का ही नहीं बल्कि भूगोल का ऐसा ज्ञान है जो आज के एटलस को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। चलिए किष्किंधा कांड के सर्ग 40 से 43 की ओर चलते हैं। मानसून खत्म हो चुका है और सुग्रीव वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। यहाँ सुग्रीव जिस तरह से रास्तों का नक्शा समझाते हैं, ये किस तरह का ज्ञान था? सुग्रीव का वो विस्तृत विवरण वास्तव में प्राचीन भारत की उन्नत मानचित्र कला या कार्टोग्राफी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वे सिर्फ ये नहीं कहते कि जाओ और खोजो। हाँ, कि बस दिशा बता दी और भेज दिया। जो बताते हैं, वे विंध्य पर्वत की बात करते हैं, बताते हैं कि इसमें 1000 चोटियां हैं। वे नर्मदा, गोदावरी, विशाल कृष्णवेणी और कोसी नदी, जिसे कौशिक कहा गया है, यमुना और सिंधु नदी का एकदम सटीक वर्णन करते हैं। और सिर्फ नदियां ही नहीं, वे मेखला, उत्कल, अवंती, जो आज का उज्जैन है, विदर्भ, मगध, अंग और पुंड्र जैसे राज्यों की सटीक भौगोलिक स्थिति बताते हैं। जी, मुझे याद है कि अंग राज्य के बारे में तो विशेष रूप से लिखा है कि ये रेशम के कीड़ों और चांदी की खदानों से भरा हुआ क्षेत्र था। यही बात इसे खास बनाती है। वे सिर्फ टोपोग्राफी नहीं बता रहे थे, बल्कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का भी वर्णन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये भारतवर्ष का भूगोल है और सुग्रीव एक बड़े राजा थे, तो उन्हें ये जानकारी हो सकती है। हाँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये चर्चा सच में तब हैरान करने वाली हो जाती है जब हम भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। जब सुग्रीव पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं का वर्णन करते हैं तो वे पृथ्वी के बहुत दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। जैसे क्षीर सागर का उल्लेख है, जिसकी सफेद लहरें ऐसी लगती हैं मानो उन्होंने मोतियों का हार पहना हो। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है वो है वड़वामुख का वर्णन। ये वड़वामुख आखिर है क्या? वड़वामुख का वर्णन रामायण के सबसे रहस्यमयी और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। सुग्रीव बताते हैं कि दक्षिणी दिशा में मीठे पानी के महासागर के नीचे एक बहुत विशाल पनडुब्बी आग या ज्वालामुखी मौजूद है। सबमरीन फायर? जी, इसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नीचे समुद्र में स्थित बताया गया है। इसका नाम वड़वामुख इसलिए है क्योंकि यह एक गुहा या गड्ढे से निकलता है जिसका आकार घोड़ी के मुख जैसा है। समुद्र के नीचे आग, क्या ये संभव है? तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज हम जिसे अंडर वाटर ज्वालामुखी या हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, क्या ये उसी का सटीक वर्णन नहीं है? अरे हाँ। सुग्रीव ये भी बताते हैं कि इस समुद्र का पानी और उसमें मौजूद जीव जंतु इस भयानक आग के लिए ईंधन का काम करते हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि समुद्र तल के नीचे मैग्मा पानी के संपर्क में आता है और एक अत्यंत हिंसक प्रतिक्रिया होती है। रुकिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागरों में जो अंडर वाटर ज्वालामुखी होते हैं, उन तक तो आधुनिक विज्ञान कुछ दशकों पहले ही उपग्रहों और पनडुब्बियों की मदद से पहुंच पाया है। जी, बिना सैटेलाइट्स या जीपीएस के उन लोगों के पास पृथ्वी के इन सुदूर हिस्सों का इतना स्पष्ट ज्ञान कैसे आया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये साबित करता है कि उस काल में भूगोल और दुनिया का नक्शा बनाने की कला बेहद उन्नत थी। वे महासागरों की धाराओं, समुद्र के नीचे होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों और यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में जानते थे।
ध्रुवीय क्षेत्रों की बात से याद आया सुग्रीव, एक जगह ये भी कहते हैं कि वानरों को उस क्षेत्र में जाना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। हाँ, क्या ये उन जगहों की ओर इशारा नहीं है जहां महीनों तक अंधेरा रहता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव? बिल्कुल वही है। और विशाल मेरु पर्वत का जिक्र है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो पूरी दिशा रोशन हो जाती है। ये सब कुछ ऐसा लगता है मानो कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी का मुआयना कर रहा हो। एक सैटेलाइट व्यू की तरह। जी, सुग्रीव वानरों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ से आगे नहीं जाना है। यह जानकारी इतनी सटीक है कि ये महज किसी कवि की कल्पना या कोई तुक्का नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। इसमें पीढ़ियों का ज्ञान, शायद वैश्विक समुद्री यात्राओं के अनुभव और गहरा भौगोलिक अध्ययन शामिल है। और ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य के पन्नों में श्लोकों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। ये वाकई हैरान करता है कि उन्होंने अपने विज्ञान को, अपनी खोजों को नीरस किताबों के बजाय इतनी सुंदर कहानियों में क्यों पिरोया होगा? मैं सोचती हूँ शायद इसलिए ताकि ये ज्ञान पीढ़ियों तक आसानी से याद रखा जा सके। और अगर हम लौटकर फिर से जल चक्र वाली बात पर आएं, तो रामायण इस बात का उत्तम उदाहरण है कि कैसे प्राचीन भारत में ज्ञान को अलग-अलग खांचों में बांटकर नहीं रखा जाता था। सही बात है। आज हम मौसम विज्ञान को अलग पढ़ते हैं, साहित्य को अलग और भूगोल को अलग, लेकिन उन ऋषियों के लिए ये सब एक ही सत्य के अलग-अलग पहलू थे। बारिश का गिरना उनके लिए सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति के एक विशाल सजीव चक्र का हिस्सा था। तो सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा से जो मुख्य सीख या सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, उपनिषद हो या योग सूत्र, केवल धर्म, आस्था या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जब हम उन्हें गहराई से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें जल चक्र, उन्नत भूगोल, खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान के आधुनिक सिद्धांत गहराई तक रचे बसे हैं। बिल्कुल सही कहा। जब हम इवेपोरेशन को सूर्य द्वारा पानी सोखने और कंडेंसेशन को 9 महीने के गर्भ के रूप में पढ़ते हैं, या जब हम ध्यान से देखते हैं कि शरीर की नाड़ियों की तुलना धरती की नदियों से की गई है, तो हमें एहसास होता है कि उन्होंने माइक्रोकॉज़म यानी सूक्ष्म जगत और मैक्रोकॉज़म यानी स्थूल जगत, इनके बीच के रिश्ते को पूरी तरह डिकोड कर लिया था। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, शरीर में है। जी, ये सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक रियलिटी थी। ये गहन अध्ययन सचमुच हमारी आंखें खोलने वाला है। सुनने वालों के लिए आज की इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही उत्तेजक और सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर हजारों साल पहले लिखे गए इन महाकाव्यों में बारिश का पूरा वैज्ञानिक चलचक्र, पृथ्वी के सुदूर दक्षिणी ध्रुव के अंडर वाटर ज्वालामुखी, महासागरों के इतने सटीक नक्शे और मन की परतों का इतना गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण छिपा है, तो जरा सोचिए, न जाने ऐसी और कितनी आधुनिक वैज्ञानिक खोजें हैं जो अभी भी इन प्राचीन श्लोकों के पन्नों में हमारे डिकोड करने का इंतजार कर रही हैं। सोचने वाली बात है। क्या हम आज के उन्नत विज्ञान का उपयोग करके भविष्य में इन प्राचीन पहेलियों को और भी बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।